another important theory from your chapter, and that is called liquefaction of gas. See, now what happens if we increase pressure of on any gas, it gets liquefied. If we increase pressure, gas gets liquefied. As well as if you want to convert any gas into liquid, we can decrease the temperature also. हम गैस को दो तरीके से लिक्विफाइड कर सकते हैं. पहला तरीका कौन सा है? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर. एंड सेकेंड तरीका कौन सा है? बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर. लेकिन ये जो टेम्परेचर वाला है वो जरा ध्यान से समझते हैं. ओके, हमारा टॉपिक ये है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. कोई भी कंटेनर होता है, मतलब गैस होता है हमारे पास. एज वी हैड सीन अर्लियर, सपोज ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो वाले एक्चुअली ऐसे ऐसे काफी उसके अंदर ओके वाइब्रेशन होता है. वी नो दैट. ओके, ट्रांसलेशन मोशन भी होता है ऐसे ऐसे. दे कीप ऑन मूविंग, करेक्ट और नॉट? दे कीप ऑन मूविंग. अभी ये जो मोशन है लीनियर, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, वो हर एक स्टेट में है. लिक्विड में भी है, गैस में भी है एंड सॉलिड में भी है. अभी दिस ट्रांसलेशन मोशन जो होता है वो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है उसको जब हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने जाते हैं तब. क्योंकि गैस के लिए ये जो होता है ना, उसको हम बाय द वे ये जो मोशंस जो है तीनों कंबाइंड मोशन, उसको हम थर्मल एनर्जी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? थर्मल एनर्जी. दिस थर्मल एनर्जी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये जो थर्मल एनर्जी होती है गैस के लिए, उसका लेवल काफी हाई होता है एंड लिक्विड के लिए कंपैरेटिवली लो होता है. उतनी स्पीड से या उतनी जोर से मूवमेंट नहीं करते जितना गैस में होता है. अगर किसी भी गैस को हमें लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसकी ये जो थर्मल एनर्जी होती है उसको ये जो हाई लेवल से सर्टेन लो लेवल पे लेके आनी जरूरी है. अगर नहीं लेके आएंगे और अगर हम यहां से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के नजदीक में आते हैं, बट बिकॉज थर्मल एनर्जी काफी होने की वजह से वापस दूर चले जाते हैं. और थर्मल एनर्जी को डिक्रीज करने का एक ही तरीका है कि आप टेम्परेचर को डिक्रीज करो, उसको लो करो. टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. एंड हमको टेम्परेचर को उतना डिक्रीज करना पड़ेगा कि इसकी थर्मल एनर्जी उतनी तो बन जाए तब ये गैस में कन्वर्ट हो सकती है, सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है. अगर आप टेम्परेचर हाई रख के इसके ऊपर प्रेशर लगाते हो, यहां से दो मॉलिक्यूल नजदीक में आएंगे फिर भी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे बिकॉज इट हैज हाई थर्मल एनर्जी. बिकॉज इट हैज हाई थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी हैज टू डिक्रीज, and to decrease the thermal energy we have to decrease the temperature. बराबर. सो मतलब कंक्लूजन ये हो रहा है कि इफ वी वांट टू लिक्विफाई एनी गैस, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप दो तरीके से कर सकते थे. एक था प्रेशर एंड दूसरा था आपके पास टेम्परेचर. प्रेशर इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, आप प्रेशर लगाइए, लेकिन प्रेशर को लगाने से पहले टेम्परेचर को सर्टेन लेवल पे डिक्रीज करना जरूरी है. एंड सर्टेन लेवल पे डिक्रीज करने के बाद ही प्रेशर लगाओ तो ही वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज नॉट. कहने का मतलब समझ में आ रहा है? तो मतलब ये हो गया, सपोज मैं यहां पे, हमारे पास यहां पे ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा है कि उसके अबाव जो थर्मल एनर्जी होती है वो इतनी हाई होती है कि यहां पे कितना भी प्रेशर लगा दो आप, वो गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने वाला है. अगर हम ये टेम्परेचर के नीचे आते हैं देन थर्मल एनर्जी लो हो जाने की वजह से जब हम प्रेशर लगाते हैं तो गैस किस में कन्वर्ट होता है?
लिक्विड में। मतलब क्या हो गया, ये टेम्परेचर के अबव कभी भी ये गैस लिक्विड में नहीं होने वाला है, और ये टेम्परेचर के नीचे अगर आप प्रेशर लगाते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला है। तो दैट टेम्परेचर, ओके, जिसके अबव ये पॉसिबल नहीं है, वैसे टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलेंगे उसको? क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर हर एक गैस के लिए फिक्स होता है। हर एक गैस के लिए क्या होता है? फिक्स्ड। अलग अलग होता है लेकिन फिक्स होता है। हम देखते हैं आपकी बुक क्या बता रही है। ओके, मैंने शुरुआत यहां से किया। Gas can be liquefied by lowering the temperature and increasing the pressure. But for liquefaction of gas, effect of temperature is more important than the effect of pressure, because all gases after cooling to certain fixed temperature are liquefied under the effect of pressure. Certain temperature के बिलो कूल करते हो, बाद में ही वो liquefied होता है। करेक्ट और नॉट? एंड बट इन एडिशन टू द टेम्परेचर, एडिशन का मतलब वो टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे अगर आप जाते हो, हाउएवर द प्रेशर में बी अप्लाइड, कितना भी प्रेशर लगा दो, इवन दो दे आर नॉट लिक्विफाइड, दिस टेम्परेचर आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। आई टोल्ड यू अर्लियर। हेंस द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द गैस गेट्स लिक्विफाइड इज नोन एज, बराबर, above the critical temperature, however the pressure is applied, even though the liquefaction of gas is not possible. So at higher than critical temperature, the liquid state is not possible. But below the critical temperature, under the effect of pressure, gas liquefaction is possible. समझ में आ रहा है? What is critical temperature? We'll continue further. At critical temperature, the pressure is applied on the gas for liquefaction. ऑब्वियसली क्रिटिकल टेम्परेचर पे भी हमको गैस डालना पड़ेगा। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा फिक्स्ड है, उस टाइम पे कितना प्रेशर डालना पड़ता है? दैट प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर ऑफ दैट गैस। एंड एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर ले लेते हैं, जो वॉल्यूम हम जब गैस को दबाएंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होकर उसका वॉल्यूम तो होगा ना कुछ, वो जो वॉल्यूम बनता है, the volume occupied by the 1 mole of gas is called critical volume, and this state is called critical state. What is critical temperature? The temperature at which it gets liquefied. उसके लिए जो प्रेशर चाहिए वो क्रिटिकल प्रेशर, एंड क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो क्रिटिकल वॉल्यूम, एंड तीनों को कंबाइन करते हो तो क्रिटिकल स्टेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरी गैस हैज इट्स ओन पीसी, टीसी एंड वीसी। ओके, प्लीज ये पीसी, टीसी, वीसी को मिसअंडरस्टैंड मत करना। पीसी डजंट स्टैंड फॉर द प्रियंका चोपड़ा, एंड टीसी डजंट स्टैंड फॉर द त्रिषका चोपड़ा, एंड वीसी डजंट स्टैंड फॉर द विनू चोपड़ा। ओके, दे आर क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड डोंट बी फिल्मी ओवर हियर। ओके, सो दे आर नोन एज क्रिटिकल कांस्टेंट। उसको हम क्या बोलने वाले? ये तीनों को क्या बोलते हैं? वो फिक्स होता है हर एक गैस के लिए। इज इट फाइन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ आफ्टर स्टडिंग दिस, देयर वर सर्टेन साइंटिस्ट, particularly in 1869, Thomas Andrews studied the relationship between the pressure. We talked about the critical temperature. What is critical temperature? Above critical temperature, gas can never be liquefied, however the pressure is applied. Below that it is possible. So Mr. Andrews, Thomas Andrews, was studying about this. He was studying the relations between pressure, volume and temperature for carbon dioxide gas, and he obtained the experimental data for the gaseous and liquid state of CO2 gas. For this, उसके लिए उन्होंने क्या किया? एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया, उसके अंदर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गैस को फिलअप कर दिया एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। क्या किया? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, एंड कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट उन्होंने प्रेशर बढ़ाना चालू किया, एंड उसका इफेक्ट वो लोग देख रहे थे। एंड अलग अलग टेम्परेचर पे 13.1 कांस्टेंट रखा, उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया कि क्या टेम्परेचर कैसे वेरी हो रहा है, ये वॉल्यूम प्रेशर पे 21.5 पे किया और कैसे वेरी हो रहा है। ओके,
By the way, let me teach you the first thing how to draw this graph. Okay, very easy. देखो यहाँ पे if I talk to you in the first standard language, which my son does, daddy, draw a standing line, draw a sleeping line, okay, which we call them axis, correct or not? Pressure and volume, standing and sleeping line. Here pressure versus volume we are drawing. Then take a red color pen and draw a mountain. Easy. Then draw a slanting line, one sleeping line and another slanting line. But this is too much slanting, will little, not so much. Okay, this much slanting, and these two lines should match. Okay, you can do this. Is it difficult? We started with, how did we start it? We started like this. Let me show it to you. What are the steps? We started with one standing, one sleeping, pressure versus volume, okay, then mountain, one slanting, another sleeping, another slanting, too much slanting, so a little bit changed, and we matched it. Correct or not? Are you getting this? Then we'll draw another slanting, one more sleeping and one more slanting. Doubt over here? Easy. Then we'll take another color pen and यहाँ से no more slanting, board of that we'll draw a curve. But वो just mountain को touch कर रहा है. Daddy, do you know what it is? My son tells me like this. This is actually, ये पहला रास्ता था जहाँ पे पहाड़ पे चलना था. ये mountain जो हमने बनाया ना, on this mountain we are climbing, but this road was not that successful, lower road. Then we have taken the another staircase which was going like this. We got bored of that and we took a curved road which touches the mountain on the apex and then goes up. Easier to understand? Okay, mountain पे चढ़ने के ये रास्ते बनाए गए. एक ऐसा रास्ता है जो कभी भी माउंटेन पे जाता ही नहीं है, बस उसके ऊपर से ही चला जाता है. We'll continue. See, then, okay, we'll come back to our 11th standard. यार कब तक आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे बने रहोगे? Change yourself. Enough. Enough. बहुत हो गया. यहाँ पे x पॉइंट प्लॉट आउट कीजिए, यहाँ पे y कीजिए, यहाँ पे z कीजिए, यहाँ पे w कीजिए. यहाँ पे करोगे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे d. And similarly you can give the names. Let me explain you what does this graph explains. Okay, see what is happening. Carbon dioxide gas के लिए we are plotting a graph, pressure versus volume. यहाँ पे ये जो है उसको हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे. ये जो था पॉइंट x and y, it talks about we started see over here what is happening. ये जो पॉइंट x है हमारा, वहां से हमने प्रेशर बढ़ाना चालू किया. जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, यू कैन सी प्रेशर इज इंक्रीजिंग एंड प्रेशर इज इंक्रीजिंग एट द सेम टाइम volume is decreasing. You can see by plotting this graph till here, if you increase pressure on the gas at temperature, अच्छा by the way यहाँ पे temperature था 13.1 डिग्री सेल्सियस, हमने 13.1 डिग्री सेल्सियस फिक्स रखा था. At that temperature आप जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाना चालू करते हो, उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है. At this point यहां तक गैस के ऊपर प्रेशर लगाने से वॉल्यूम कम हो रहा है. जैसे ही ये पॉइंट आया, ये पॉइंट पे उसका लिक्विफिकेशन होना चालू हो गया. क्या हो गया? चलो, एंड नाउ वी आर नॉट इंक्रीजिंग प्रेशर, स्टिल वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग बिकॉज गैस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड.
So pressure is constant over here. Pressure value is not changing, as you are saying, but volume keeps on decreasing. You can see the volume has decreased drastically. एंड इसको बोलते हैं कि गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम फेस. उसको क्या बोलते हैं? गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम फेस. एंड एट दिस पॉइंट उसका पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है. अभी आप प्रेशर बढ़ाते हो, देन वॉल्यूम डिक्रीज जरूर हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है. देखो प्रेशर कितना सारा बढ़ा है, लेकिन वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आ रहा है? बहुत ही कम. पहले कितना सारा डिफरेंस आया, प्रेशर उतना सारा नहीं बढ़ाया था. Are you understanding what am I trying to say? Because ऐसा क्यों होता है? Because liquids are incompressible. We have seen that. और यहां पे कौन से फेज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस? लिक्विड के फॉर्म में. करेक्ट. ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये ग्राफ समझ में आया? ये वाला समझ में आया मैं जो आपको समझाया? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी डाउट्स ओवर हियर? Now similar thing happens over here, but this time we are going to take temperature 25.1 degree or 25 degrees Celsius, somewhere about 25. What they said textbook 21.5. sorry, यहां पे कौन सा टेम्परेचर लेंगे? 21.5 डिग्री सेल्सियस. सेम स्टोरी विल रिपीट. यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा गैस का, यहां से लिक्विड में आ रहा है, एंड देन लिक्विड को प्रेशर किया जा रहा है. बराबर है कि नहीं? उसके बाद ये जो टेम्परेचर है वो है 30.98 डिग्री सेल्सियस. यहां पे जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाना चालू करते हैं, वो एक ही पॉइंट पे, यही पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. वी डोंट रिक्वायर सच ए लॉन्ग थिंग, एंड कन्वर्ट होकर वो लिक्विड बन गया. एंड उसके बाद आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, 31.1 डिग्री सेल्सियस इनफैक्ट, तो फिर भी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा ही नहीं. कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, वो किस में रहेगा? गैस में. बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 30.98 ये जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है. वो कौन सा है? एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू ड्रॉ दिस ग्राफ. I had shown you how to draw that graph. Okay, no doubt. Okay, मस्ती मजाक में लर्न किया, but we have learned it nicely. We have to draw this graph. It's not that difficult. Correct or not? And if we read it, if you read this particular topic in your textbook, I had explained you very nicely.